Dear students, I am Ramiz Ahmed. I am vocational trainer at ITRC. It is my technical presentation on time management. टाइम मैनेजमेंट जो सबको पता है हर जगह ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी होंगी और ऑन द बेसिस ऑफ डैट हम अपने टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपनी जगह पे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ टाइम मोर स्मूथली एंड इफेक्टिवली। यानी कि जो टाइम हमारा है इसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि वक्त वक्त यानी कि टाइम ही एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी नियामत है जो हमारा वेट कभी नहीं करती है, जिसको हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टू ऑल पीपल स्पेशली ड्यूरिंग वर्क एज स्टडी। जब कोई वर्क स्टडी करता है उस टाइम इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि टाइम को वो मैनेज अच्छी तरह से करे। A proper time management strategy depends on how do you use your time, what methods do you want to apply, and how long does it take। यानी कि अगर हम बात करेंगे एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिपेंड किस पे करता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से यूज़ करोगे, कौन से मेथड्स आप अप्लाई करोगे और किस तरह से आप अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। देर आर लॉट ऑफ वेज टू यूज़ फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप इस पे स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अगर आप अपने टाइम को इम्प्रूव मतलब अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स को सीखना चाहते हो, यानी किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, किस तरह से आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाओगे, वेस्ट करने से बचाओगे, तो आपको कुछ प्रैक्टिस और गाइडलाइंस को फॉलो करने होंगे। द गोल इज़ टू हेल्प यू बी अवेयर ऑफ हाउ टू यूज़ टाइम। तो इस गोल का मतलब यही है कि इन पॉइंट्स का मतलब है कि आप अपने टाइम को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज कर सकोगे। कुछ यहाँ पे कुछ वेज है जो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे डेट इज़ नो हाउ यू स्पेंड योर टाइम। को पता होना चाहिए कि आप अपना टाइम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको वो काम जो कोई अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है उनको पोस्टपोन करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट प्ले कर रहे हैं लेकिन आपको यहाँ से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अगर आपको कहीं पे ट्रॉफी खेलनी है वो आपको पोस्टपोन करना है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपको स्टडी पे ध्यान देना है। तो यानी कि वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ जो अननेसेसरी है उन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो पोस्टपोन करने हैं आपको। वो बाद में कर सकते हो आप, लेकिन सबसे पहले आपको वो काम करना है जो आपके लिए अर्जेंट है। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। प्रोकास्टिनेटिंग मतलब आपको डिले नहीं करना है। जब आपको कोई काम करना है तो उसको स्टार्ट करो। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एट अ टाइम आप दो काम नहीं कर सकते। सेट प्रायोरिटीज़ मतलब जो काम आपको सबसे, फॉर एग्जांपल दो काम आपके पास, जो दो कोई असाइनमेंट्स दिए हैं या कोई काम दिया है, असाइन किया है आपको, तो आपको वहाँ से देखना है कि फर्स्ट मतलब पहला जो काम है कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है मेरे लिए, वो पहले आपको करना होगा। यूज़ ए प्लानिंग टूल। आपको अच्छी तरह से एक प्लानिंग यूज़ करनी होगी। शेड्यूल योर टाइम अप्रोप्रिएटली। टाइम को अप्रोप्रिएटली से शेड्यूल करो। डेलीगेट यानी कि गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। बाकी लोगों से भी थोड़ा बहुत मशवरा लो कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कहाँ पे मैं टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ कहाँ से नहीं। मैनेज एक्सटर्नल टाइम वेस्टर्स आपको मैनेज करने होंगे। और क्रिएट ए सिंपल टू डू लिस्ट। यानी कि आपको टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बनाना है कि आज मुझे क्या काम करना है, किस टाइम पे क्या करना है, यानी कि एक टाइम टेबल आपको बनाना होगा। तो हम इन पॉइंट्स को एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइम है हमारे पास, जो पॉइंट है वो है नो हाउ टू स्पेंड योर टाइम। तो सबसे पहले आपको देखना होगा आइडेंटिफाई द मोस्ट ऑफ योर टाइम इज कंक्रीट ऑन योर वर्क, फैमिली, पर्सनल
रिक्रिएशन है, अदर एक्टिविटीज़। अगर हम देखेंगे बहुत सारा टाइम, मेनली जो टाइम आपका होता है वो काम पे खर्च होता है, या फैमिली या पर्सनल कोई होता है, क्रिएशन और कोई एक्टिविटीज़ है। बिगिन बाय टाइम व्हाट यू आर डूइंग, 15 मिनट्स टाइम लैप्स फॉर वीक आर टू estimate the result and identify your most user time on your task. Weekly reviews and update should be part of your time management strategies. Be aware with the deadlines and exam approach because you weekly routine must adapt them. ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई है आपको पूरी तरह से नोट करने होंगे। तो जो भी जब भी आपको मतलब कोई काम करना होगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किस काम पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपोन अननेसेसरी एक्टिविटीज until the work is done. Delay tasks or routines that can be postponed until your school work is done. For example, आपको कोई स्कूल में कोई असाइनमेंट दिया गया है या आपको कोई एग्ज़ाम है स्कूल में, तो आपको क्या करना होगा, जो बाहर के उसके एक्स्ट्रा जो आपको कोई टास्क्स होते हैं, वर्क होते हैं, आपको उसको आपको वो चाहिए कि आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो अर्जेंट है। एज लर्नर्स वी ऑलवेज मीट अनएक्सपेक्टेड opportunities that look appealing. Their result is poor performance on a test, on a paper, or a preparation for a task. सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम जो लर्नर्स होते हैं उनको कोई ऐसी चीज़ें मिलते हैं ज़िंदगी की, उनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, यानी कि अपीलिंग, वो उनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन जब वो उस पर टाइम खर्च करते हैं लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस होते हैं वो वीक आते हैं। इसीलिए हमें पहले देखना होगा कि मतलब कौन सा काम क्या है। अगर हमें ये आता है तो फिर उस पर, अगर हमसे ये अचीव हो जाएगा तो उस पर आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। सम एक्टिविटीज डेट कैन डिस्टर्ब योर वर्क विल बी मोर एंजॉयबल लेटर विदाउट स्ट्रेस फॉर द टेस्ट असाइनमेंट एंड अदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल कुछ काम ऐसे होते हैं, और अभी आपको एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बाकी जो वर्क है उसको आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं, आपको अच्छा सा इंटरेस्ट आएगा, वो आपके लिए एक एन्जॉयबल बनेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग नो से टू लेटर, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 काम करने हैं, आपको बोलना है कि इस काम को मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ये नहीं करना कि ये काम मैं छोड़ दूँगा, इसको नहीं करूँगा मैं, अब रहने दो इसको, ये मैं करूँगा ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एट टाइम 2 एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल JK SSB का भी एग्ज़ाम आ रहा है और UPSC का भी एग्ज़ाम आ रहा है। आपको ये करना है कि पहले मैं JK SSB का एग्ज़ाम प्रिपेयर करूँगा, उसके बाद मैं UPSC का। ये नहीं करूँगा कि मैं, ये नहीं कहना है कि मैं छोड़ दूँगा अब UPSC का एग्ज़ाम, खाली मैं JK SSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा, नहीं। आपको इसी को बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग नो लर्न टू से लेटर। तो ये था दूसरा पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेटिंग मतलब डिले करना है, कि ट्राई ब्रेक डाउन द स्मॉल ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉल सेगमेंट्स दैट आर रिक्वायर लेस टाइम कमिटमेंट्स एंड रिक्वायर स्पेसिफिक रियलिस्टिक डेडलाइंस। तो अगर आपको सबसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई ऐसा कोई बड़ा काम है, आपको उस काम को छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उनको एक एक करके कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स के आपको 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को आपको पहले एक चैप्टर का प्रिपरेशन करना है, फिर दूसरे चैप्टर का, एक चैप्टर में से फिर पहले एक एक्सरसाइज का प्रिपरेशन करनी होगी, फिर दूसरी एक्सरसाइज की। इस तरह से आप ये जो वर्क होता है, ये जो आपका काम होता है, उसको आप मतलब आप ब्रेक डाउन कर सकते हो स्मॉलर सेगमेंट्स में, लेकिन प्रोक्रास्टिनेटिंग नहीं करना है, यानी कि आपको स्टॉप यानी कि डिले नहीं करना है। अगर आज से आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको आज से इस काम स्टार्ट करना होगा। ट्राई बिल्डिंग इन रिवार्ड सिस्टम एज कम्पेयर टू स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द टास्क। तो फिफ्थ वन क्या है, सेट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज मतलब ये आपको टू डू लिस्ट बनाना है, यानी कि आपको एक लिस्ट बनाना है कि प्रायोरिटाइज करने की, जो काम आपको अच्छा लगेगा या आपको इजी लग रहा है या जो अर्जेंट काम है। फॉर एग्जांपल 2 काम आपके पास है, 2 वर्क्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि अगर वो दोनों बराबर मतलब अर्जेंट है, यानी कि वो दोनों ज़रूरी है, तो सबसे पहले उन चीज़ों में से, इन 2 कामों में से आपको वो काम करनी होगी जो आपके लिए आसान होगा। तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि बचपन से हमें सिखा रहे थे कि अगर आपको कोई चैप्टर प्रिपेयर करना होगा, तो उस चैप्टर में आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो जो आपके लिए आसान है, यानी कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको मत करो। और यहाँ पे भी वही आपको करना है कि
जो काम आपको अच्छा लगेगा, जो काम आपको इजी है आपके लिए, तो पहले उस काम को करो और बाद में जो दूसरा काम है उसको करो। तो इस तरह से आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है कि एक टाइम टेबल बनाना होगा कि पहले मैं कौन सा काम करूँगा और नेक्स्ट मैं कौन सा काम करूँगा। नंबर देम इन ऑर्डर में भी काज एक कलर कोडिंग सिस्टम भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं कि किस दिन मैं कौन सा काम करूँगा या किस टाइम पे मैं कौन सा काम करूँगा। Experts agree that most important tasks usually are not the most urgent tasks. So, however, we tend to let the urgent dominate our lives. We must spend less time on activities that are not important in order to gain time to focus on activities that are not urgent but important. तो हमें उन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उनको कर सकते हैं बाद में। जो अर्जेंट नहीं है लेकिन बट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाद में हम उसको कर सकते हैं। जो अर्जेंट होता है कि उसको पहले आप तवज्जो दे सकते हो। तो यूज़ ए प्लानिंग टूल, आपको प्लानिंग टूल यूज़ करने होंगे। टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रिकमेंड, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि यूज़ ए पर्सनल प्लानिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। आपको खुद प्लानिंग करनी है कि कौन सी ये जो टाइम मैं खर्च कर रहा हूँ, कौन सा टाइम किस काम पे मैं खर्च कर रहा हूँ, किस काम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्लानिंग टूल इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक प्लानर होता है, पॉकेट डायरीज होते हैं, कैलेंडर होता है, कंप्यूटर होता है, यानी कि ये वॉल चार्ट्स होते हैं, इंडेक्स कार्ड होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, सब ये आप उस पर टाइम मैनेजमेंट मतलब आप उस पर प्लानिंग लिख के रखोगे। जैसे कि एक किस्म का एक टाइम टेबल होता है, जिस तरह से आप टाइम टेबल पे लिख के रखते हो तो कि फॉर एग्जांपल इस दिन मुझे कौन सा काम करना है, या कैलेंडर पे भी आप लिख सकते हो कि सैटरडे को कौन सा काम करना है, संडे को कौन सा काम करना है, मंडे को कौन सा काम कर सा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स प्लानर्स भी होते हैं, प्लानर्स होते हैं, जैसे कि फ़ोन में आप हमारा कैलेंडर जो होता है उस पर भी आप, जैसे कि नोट पैड होता है या नोटबुक्स जो होते हैं उन पे भी आप लिख सकते हो, या इंडेक्स कार्ड्स होता है। ये सब चीज़ें किसके एग्जांपल है, ये सब पर्सनल प्लानिंग टूल्स होते हैं। यानी कि बंदा कोई जो होता है वो उन पे अच्छी तरह से मेंशन करके रखता है कि कौन सा टाइम, कौन सा डे या कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, किस टाइम पे मुझे खर्च करना है और किस काम पे मुझे खर्च करना है, यूज़ करना है। राइटिंग डाउन योर टास्क शेड्यूल्स मेमोरीज जोगेरेज कैन बी फ्री थॉट इन अ स्टेट। द की इज टू फाइंड वन प्लानिंग टूल दैट वर्क्स फॉर यू एंड यूज द टूल कॉन्स्टेंटली डेडलाइंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। तो शेड्यूल योर टाइम अप्रोप्रिएटली, जो आपका टाइम है उसको अच्छी तरह से शेड्यूल मतलब अप्रोप्रिएट करना होगा। सेट ए रेगुलर टाइम टू डू योर शेड्यूलिंग। रेगुलर टाइम आपको करना होगा अपने शेड्यूलिंग के लिए। आइडेंटिफाई अवेलेबल टाइम आपको जो होगा आपके पास वो देखना होगा किस टाइम मैं फ्री होता हूँ, किस टाइम कब मैं टाइम का बचता है मेरा टाइम। स्लॉट इन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू योर अर्जेंसी। और इस तरह से जो काम सबसे पहले होगा उसको पहले करना होगा, अर्जेंटली के हिसाब से आपको काम करना होगा, प्रायोरिटी देनी होगी। यानी कि जो सबसे पहले अर्जेंट काम होगा पहले उसी को प्रायोरिटी दो, उसी को करो। यूजिंग योर टाइम लॉग, यू शुड हैव डिटरमाइंड those time during the delay when you are most productivity and alert. Plan your most challenging tasks for when you have the most energy. प्लान आपको उस टाइम करने होंगे जब आप फ्री होंगे या आपने बहुत टाइम से पहले रेस्ट किया होगा, तो उस टाइम आप अपने काम को कर सकते हो। ब्लॉक आउट टाइम फॉर योर हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज फर्स्ट एंड प्रोवाइड देम टाइम फॉर इंटरप्शन। यानी कि आपको पहले वो वाली काम करने होंगे जो जिनकी हाई प्रायोरिटी होगी, और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको इंटरप्शन, जैसे कि बाकी जो काम होता है उस टाइम वो बाकी जो काम होगी वो नहीं करना चाहिए। तो जो आपने पहले मतलब प्रायोरिटी पे रखी है काम पहले कि आपको पहले एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना है, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बाकी जो उसके अलावा काम है उसको आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे, मोस्ट टास्क कंप्लीट, अगर हम बात करेंगे टाइम, जब हम टाइम को मैनेज करते हैं बहुत सारे काम कंप्लीट होते हैं। एज यू टाइम इज़ वेल प्लान आई कैन डू मोर टास्क ड्यूरिंग वर्क डेज। जब हमारा टाइम जो होता है जब वो वेल प्लानड होता है, यानी कि टाइम हमारा जो वो वेस्ट नहीं होता है, यानी कि वो बराबर टाइम ये वर्क पे खर्च होता है, यूज़ होता है। इस तरह से जो मतलब ये जो हमारा काम होता है उसको मतलब कोई भी वो कंप्लीट हो जाता है टाइम पे, और बहुत सारे काम को हम कर सकते हैं। डिसिप्लिन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट आर मैंडेटरी वंस यू हैव डेडिकेट टू प्लान टाइम यू हैव टू डिसिप्लिन वर्क कांसेल। सब डिसएडवांटेज क्या है इसका, हमें मतलब जब भी हम फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मैंडेटरी होता है, यानी कि
आपको जब आपने कोई टाइम टेबल बनाया है आपको वो फॉलो भी करना होगा, यानी कि ये आपकी अपनी मनमानी नहीं चलेगी। यानी कि जो आप दिमाग में सोचोगे कि अभी मैं खेलने जाऊंगा ये करूंगा, यानी कि आपको किसी के अंडर चलना होगा, जैसे लग रहा है कि आप किसी के अंडर चल रहे हैं जब आप टाइम मैनेजमेंट यानी कि एक टाइम टेबल बनाते हैं। ये इसका थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, यानी कि इंसान को, यानी कि जो स्टूडेंट होंगे या और कोई होगा तो उसको अपनी विल पे मतलब कंट्रोल नहीं होता, यानी कि वो टाइम टेबल के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। ये इसका डिस है, तो ये डिसएडवांटेज ही, लेकिन इसका फ़ायदा है, यानी कि इसका पॉजिटिव रोल ही है। तो कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पीपल स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी पड़ती है एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको टाइम मैनेज करना पड़ता है अच्छी तरह से, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम होता है और वर्कर्स के पास भी बहुत कम टाइम होता है, तो उनको वो टाइम अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है और अच्छी तरह से यूटिलाइज करना पड़ता है। इट विल हेल्प देम टू कीप देम राइट ऑन टाइम। इनको ये मतलब हेल्प करता है कि वो बराबर अपने टाइम पे मतलब काम ख़त्म करते हैं, या अपने टाइम पे कहीं पे पहुंचना होगा क्या करना होगा, वो अच्छी तरह से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इन आवर ओपिनियन द मेन की टुवर्ड्स सक्सेस इज द वे डेट मैनेज देयर टाइम। अगर हम बात करेंगे तो जो मेन कामयाबी की तरह से अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है दुनिया में, तो अपनी ज़िंदगी में, तो उसको टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। इफ़ वी कैन नॉट सेट आवर टाइम अप्रोक्सीमेटली वी विल एंड अप डूइंग आवर जॉब्स एंड कैन लेड टू द बैड हेल्थ हैबिट्स। तो हम अपने अगर हम टाइम का खास ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कंटिन्यूअसली अपने जॉब को करेंगे हम, तो इस तरह से हमारा जो हेल्थ है वो ख़राब भी हो सकता है। या हम काम अगर हम टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे, हम कभी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 50 यूनिट काम करना होगा तो हम 40 यूनिट ही करेंगे। लेकिन अगर हमें खाली 50 यूनिट करना है, अगर हम टाइम टेबल फॉलो नहीं करें, हम कभी 70 यूनिट भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे अगर हम 70 यूनिट करेंगे तो उससे हमारा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम 40-30 यूनिट करेंगे तो उससे भी हमारी जो कंपनी होगी या जो हमारा बॉस होगा वो भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें टाइम टेबल का खास ख्याल रखना होगा। तो हमें टाइम टेबल को, टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। यू विल आल्सो बी एबल टू अवॉइड लास्ट मिनट रशिंग एंड पार्टिसिपेट इन विंटर वाइडर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, people with good time management strategies are more likely to carry out each stage efficiently and effectively, producing higher quality piece of work। यानी कि जो भी पर्सन, जो भी बंदे टाइम टेबल, गुड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, वो अपना हर किसी काम में एफिशिएंटली और इफेक्टली उनका जो ये रिजल्ट होता है और उनका जो क्वालिटी रिजल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है बाकी लोगों से जो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। और स्टूडेंट्स आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो ड्यूरिंग दिस डेज। आज कोविड का थोड़ा बहुत यहाँ पे थ्रेट है, तो आपको आज भी अपने घर में एक टाइम टेबल बनाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल आपको अच्छी तरह से स्टडी जो आपकी है वो कंटिन्यू रखनी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, तो या आप मुझे डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी आप स्टे होम, स्टे सेफ। तो थैंक यू सो मच।